अक्सर लोग पूजा पाठ में होने वाली गलतियों को लेकर बहुत स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो ईश्वर नाराज़ हो जाएंगे, हमें दंड देंगे। और लोग डराते भी हैं कि आपको अगर ये करना है तो बहुत सावधानी से करना है, आपने ऐसा किया तो ऐसा परिणाम निकलेगा, इसमें बिल्कुल भूल चूक नहीं करनी। इस तरह के लोग बातें करते रहते हैं, वीडियोज़ भी आते रहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी भी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप और आपके ईश्वर, इन दोनों के बीच किसी तीसरे की जगह होनी ही नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी हो। आपको जैसे पूजा करनी आती है, जितनी आती है उतना ही सफिशिएंट होता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ, चाहे वो संवाद ठीक से कर पाए या ना कर पाए, उसे रिस्पेक्ट कभी आप ना बोले, बच्चे तू करके भी बोलते हैं जब तक उनको समझ नहीं होती है, तब भी माँ उसको इतना ही प्यार करती है, क्योंकि वो जानती है बच्चा अबोध है, उसे समझ नहीं है। बड़ा होगा, धीरे धीरे सीखेगा, समझेगा और वो भी सही आचरण को अपना लेगा, सही चीज़ को फॉलो करेगा। इसी तरह से ईश्वर भी है, आपकी गलतियों पे वो नाराज़ नहीं होते, वो इस बात से खुश होते हैं कि आप खुद प्रयास कर रहे हैं, खुद सीखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अपनी ऊर्जा उनमें लगा रहे हैं, उनसे अपना कनेक्शन बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो इन चीज़ को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि हवन करने के लिए भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हवन जितना आता है, जैसे आता है, सिंपल हवन खुद ही किया कीजिए घर में। किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहती उनकी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, लेकिन हर छोटी छोटी बात के लिए उनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हवन करते समय लोग बोलते हैं कि हवन में गलतियाँ हो गई तो ईश्वर बहुत ही अलग ही रूप में आ जाएंगे आपके सामने, मतलब उनका प्रकोप देखने को मिलेगा, उनके परिणाम भयंकर होंगे। कुछ भी नहीं होता। जब बच्चा खुद खाना खाता है ना, ऐसे समझ लीजिए आप, जब बच्चा खुद खाना शुरू करता है, खाना शुरुआत में कितना वो गिराता है, अन्न को कितना बर्बाद करता है, उसके ऊपर चलता भी है बहुत तरह से। आप देखेंगे कि बच्चे उस खाने का मतलब दुरुपयोग जैसा आप बोल सकते हैं कि बच्चे कर देते हैं और उन्हें समझ नहीं होती उन चीज़ों की। लेकिन माँ को गुस्सा आता है कि नहीं आता है। माँ बहुत खुश होती है कि वो खुद से ट्राई कर रहा है, वो 10 बार गिरा रहा है लेकिन खुद से ट्राई कर रहा है, सीख रहा है वो। और वो देख कर उसको जितनी खुशी होती है, उतना उसने हज़ारों बार खुद खिलाया होगा, उतनी खुशी उसको नहीं हुई होगी। इसी तरह से भगवान की पूजा हवन खुद कीजिए, आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे किसी और के मुकाबले। जो लोग बहुत बड़े बड़े पाठ पूजा करवाते हैं, उनका कनेक्शन ईश्वर के साथ उतना अगाढ़ प्रगाढ़ नहीं होता है जितना आपका खुद से इन साधारण तरीक़ों से पूजा पाठ करने से, उनसे जुड़ने से ईश्वर प्रसन्न होंगे। बस अपना आचरण सही रखें, अपना व्यवहार सही रखें और अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। आपकी आत्मा जो अंदर से है, अंतरात्मा है, उसे किसी गलत काम में ना लगाएं। अपन जो कहते हैं ना कि अपनी ऑरा, एनर्जी सब कुछ क्लीन रखें। ईश्वर से देखिए कनेक्शन कैसे आपका बनता है, और इतना प्रगाढ़ इतना बनेगा आपका कि आप खुद एक बार कहेंगे और ईश्वर दौड़ कर आएंगे आपके सामने, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। करके देखिए।